अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। जी कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बिल्कुल फिट फाट होंगे। जैसा कि फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 की हमारी जो लेक्चर सीरीज है वो कंटिन्यू है। लास्ट वाले लेक्चर में हमने 6.6 एक्सरसाइज के फर्स्ट 4 क्वेश्चन किए हैं। आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज एंड कर देंगे, क्योंकि 4 क्वेश्चन और पड़े हुए हैं, तो ये 4 क्वेश्चन और करेंगे तो एक्सरसाइज जो है वो एंड हो जाएगी। जो स्टूडेंट्स आज ये पहली दफ़ा लेक्चर देख रहे हैं, ये वाला लेक्चर तो खैर पहले ही है, चैनल को जो पहली दफ़ा देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो आइए टाइम को वेस्ट किए बगैर हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की मैंने स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं लिखी हुई, आपने बुक पे देखना है। मैं इधर बुक से पढ़ता हूँ। लिखा हुआ है द अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 पॉजिटिव इंटेग्रल नंबर्स। 2 ऐसे नंबर हैं जो पॉजिटिव हैं एंड एक्सीड देयर पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन बाय 2। आप लिखेंगे लेट x एंड y आर 2 पॉजिटिव नंबर्स कि x और y कोई से 2 पॉजिटिव नंबर्स हैं। आगे लिखा क्या हुआ है, एक्सीड देयर पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन, कि उसका जो अरिथमेटिक मीन है, एक्सीड का मतलब होता है बढ़ता है। किससे? ज्योमेट्रिक मीन से। कितना बढ़ता है? 2। तो जो अरिथमेटिक मीन है वो ज्योमेट्रिक मीन से कितना बढ़ता है? 2। तो ये 2 आ जाएगा। और उसके बाद सेकंड वाली कंडीशन में, अच्छा यहाँ पे ना कंडीशन लिखने, कंडीशन 1। उसके बाद अरिथमेटिक मीन क्या होगा? x प्लस वाई ओवर 2। ज्योमेट्रिक मीन पॉजिटिव वाला लेंगे, एक्स वाई प्लस 2। तो इसको हम एक दफा चले फर्स्ट का नाम देता हूं कंडीशन 2। कंडीशन 2 जो है वो क्या है? एंड देयर सम इज 20 फाइंड द नंबर। सवाल ये है कि कोई से 2 पॉजिटिव नंबर है, उनका जो अरिथमेटिक मीन है वो एक्सीड करता है, बढ़ता है। कितना बढ़ता है? 2। किससे बढ़ता है? ज्योमेट्रिक मीन से। तो ज्योमेट्रिक मीन प्लस 2। अब आप यहां पे लिखेंगे कंडीशन 2 जो है कि उनका जो सम है वो 20 है, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। इसको 2 का नाम दे दे। तो x प्लस वाई 20 के इक्वल है। पुट x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं x प्लस वाई की जगह पे 20 ओवर 2, इसकी जगह पे 20 पुट हो जाएगा। ये x y वैसे ही और प्लस 2, तो 2 10 20 10, ये प्लस 2 इधर आकर क्या हो जाएगा? -2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स वाई। तो स्क्वायर रूट एक्स वाई इज इक्वल टू 8। स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों तरफ, सॉरी स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो जो एक्स वाई है इसका भी स्क्वायर और इधर 8 का भी स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। एक्स वाई इज इक्वल टू 64। अब इधर से चाहे वाई का आंसर निकाल लें चाहे एक्स का आंसर निकाल लें। अगर वाई का आंसर निकालें तो ये 64, एक्स उधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। इसको 3 का नाम दे दें, तो इसको पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन, क्योंकि हमने एक्स और वाई फाइंड करना है। पुट इन इक्वेशन 2। तो 2 कौन सी है? एक्स वैसे ही, वाई की जगह पे 64 ओवर एक्स 20। एलसीएम क्या आ जाएगा जी? एक्स स्क्वायर प्लस 64 इज इक्वल टू 20। एक्स डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे जाके, 64 इज इक्वल टू 20, एक्स हो जाएगा 20x इधर आकर माइनस। अब इसके फैक्टर बनाने हैं कि ऐसे 2 नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 20 आए, सॉरी मल्टीप्लाई करें तो 64 प्लस या माइनस करें तो 20। तो वो है एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस 4x प्लस 64। इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x माइनस 16, इनमें से -4 कॉमन आ रहा है, x माइनस 16, x माइनस 16 एंड x माइनस 4, ये दोनों 0 के इक्वल हो जाएंगे। इधर x माइनस 16 भी 0 के इक्वल और
x माइनस 4 भी, इधर से x का आंसर आ जाएगा 16 और इधर से x का आंसर क्या आ जाएगा -4, उधर जाकर +4। अब ये x 2 आए हैं, y भी 2 आएंगे, इसको पुट करेंगे इक्वेशन 3 में। इक्वेशन 3 ये लिखी हुई है, पुट x इज इक्वल टू 16 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 कौन सी है, दरम्यान में लाइन लगा दें, ये वाली। तो x की जगह पे क्या पुट करना है जी, तो y इज इक्वल टू 64 ओवर 16, तो y का आंसर आ जाएगा 4। तो 16 4 आर नंबर्स, इस साइड पे जो आंसर आया 1। उसके बाद इधर भी पुट x इज इक्वल टू 16 इन इक्वेशन 3, तो y इज इक्वल टू, अब इधर 4 पुट करना है, सॉरी 4, तो 64 ओवर 4, तो y का आंसर क्या आ जाएगा 16। तो इधर आप लिख देंगे 4 एंड 16 आर नंबर्स। मतलब क्या है कि ये वो दो नंबर है। अगर अच्छा इनको सम करें 16 + 4 तो कितना आता है 20। तो उसने क्वेश्चन में भी ये कहा गया था, मैं क्वेश्चन एक दफा दोबारा रिपीट करता हूँ क्योंकि नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी हमारा इस जैसा ही सेम होगा। उसने ये कहा था कि कोई से दो पॉजिटिव नंबर है, कौन से पॉजिटिव नंबर, जो हमने लेट कर लिए x और y। कंडीशन क्या थी कि जो उनका अरिथमेटिक मीन है वो एक्सीड करता है, वो बढ़ता है, कितना बढ़ता है 2, किससे बढ़ता है ज्योमेट्रिक मीन से। अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, बढ़ता है तो +2। और उनका जो फार्मूला वो ये, कंडीशन 2 थी, उनका सम 20 है। इधर से x + y यहाँ पे पुट किया, पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद y निकाला, y को पुट किया, इसमें x के 2 आंसर आए, फिर हमने x को वापस पुट किया तो y के 2 आंसर आ गए। तो वो हमारे पास दो नंबर है 16, 4, 4 एंड 16। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। GD स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी वही बात, द अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स इज 5 एंड देयर पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन। पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन तो प्लस वाले नंबर होंगे, इज 4, फाइंड द नंबर। कंडीशन 1, कंडीशन 1 ये है कि उनका जो अरिथमेटिक मीन है वो कितना है 5। कंडीशन 2, कंडीशन 2 ये है उनका जो ज्योमेट्रिक मीन है, अच्छा अरिथमेटिक, चले ये कंडीशन 2 बाद में लिख लेते हैं। कंडीशन 2 मैं नीचे लिखता हूं, कंडीशन 2 वो क्या है कि उनका जो पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन है वो कितना है 4। वो नंबर्स फाइंड करें कि वो कौन से नंबर्स हैं। तो अरिथमेटिक मीन का फार्मूला क्या होगा, x + y/2 इज इक्वल टू 5। जब ये 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो x + y इज इक्वल टू 10, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। ज्योमेट्रिक मीन x y इज इक्वल टू 4 टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स। तो x y इसका स्केयर इज इक्वल टू 4 का स्केयर कैंसिल हो जाएगा, x y इज इक्वल टू 16। इधर से x का आंसर निकाल लें या y का आंसर निकाल लें। तो अगर इधर से x का आंसर निकालें या y का आंसर अगर निकालें तो y का आंसर क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 16 ओवर x। ये जो आंसर निकला है इसको पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कौन सी है, x + y, ये है x वैसे ही प्लस y की जगह पे 16 ओवर x इज इक्वल टू 10, x एलसीएम x स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 10, 10 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 10x, 10x इधर आकर माइनस हो जाएगा प्लस 16। ऐसे दो नंबर मल्टीप्लाई करने से 16 आए, प्लस या माइनस करने से 10, तो -8x - 2x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन, x - 8, इनमें से -2 कॉमन, x - 8 इज इक्वल टू 0। x - 8 एंड x - 2 both are equal to 0, so here x - 8 is equal to 0 and also x - 2 is equal to 0। x is equal to 8 प्लस हो जाएगा दूसरी साइड पे जाके, x is equal to 2 प्लस हो जाएगा दूसरी साइड पे जाके। उसके बाद पुट x is equal to 8 इन इक्वेशन, किस में पुट करना है, तो इसको 2 का नाम दे दें, तो 16 इन इक्वेशन 2, तो y is equal to 16 ओवर 8, तो y का आंसर क्या आ जाएगा 2, तो y 2 है, x 8 है। इसी तरह इधर पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2,
तो इक्वेशन 2 ये है, y वैसे ही 16 ओवर x की जगह पे 2, 2 8 16, y इज इक्वल टू 8, तो y 8 x 2, इधर x 8 y 2, तो आप लास्ट पे लिख देंगे 8 2 एंड 2 8 आर रिक्वायर्ड नंबर्स। तो ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही था, सेम सेम, बस कंडीशन का फर्क था। इसको नोट कर लें अच्छे तरीके से। आइए इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आप कह सकते हैं। द अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स a एंड b इज डबल देयर ज्योमेट्रिक मीन। तो आप पहले ये लिखें लेट a, या उसने बुक में ये कहा हुआ है, तो एज a and b are two पॉजिटिव नंबर्स। कंडीशन क्या दी गई है? कंडीशन ये दी गई है कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन ये है कि जो अरिथमेटिक मीन है वो डबल है किसका? ज्योमेट्रिक मीन का, तो 2 टाइम्स ज्योमेट्रिक मीन। तो प्रूफ क्या करना है कि a और b की जो रेशो है, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये प्रूफ करना है, इज इक्वल टू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 रेशो 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। सॉल्व करते हैं जी। अरिथमेटिक मीन का क्या फार्मूला होता है? ये ना मैं एक बहुत ही जरा एक डिफरेंट से मेथड से करूंगा, हेल्पिंग बुक्स या दीगर जगहों पे ऐसे नहीं हुआ। तो अरिथमेटिक मीन का क्या फार्मूला होगा? a प्लस b ओवर ज्योमेट्रिक मीन का 2 टाइम्स, अच्छा ये स्क्वायर रूट a भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। आपको यहाँ पे एक स्टेप बताने लगा हूं, बल्कि आप कर क्या है 10th क्लास में चैप्टर नंबर 3 में कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम। तो बाय यूजिंग कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम, ये थ्योरम क्या कहता है कि जो भी अमाउंट हो ऊपर प्लस लगा के, ये फ्रैक्शन हो अगर रेशो में ये लगता होता है a प्लस बी, और नीचे माइनस लगा के स्क्वायर रूट a b इधर ही। अब 2 के नीचे कुछ नहीं है तो कितना होता है 1, 2 प्लस 1 ओवर 2 माइनस 1। अब यहां से ना मैं एक स्टेप बढ़ाने लगा हूं, क्या? ये a है, a इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट a का स्क्वायर रूट a का स्क्वायर, और ये जो b है इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट b का स्क्वायर। बाकी ये वैसे ही प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट a भी इसी तरह ही नीचे स्क्वायर रूट a का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट a भी इज इक्वल टू 3, और नीचे 1 नहीं लिख ले, नेक्स्ट टाइम है ना लिखेंगे। अब ये फार्मूला ओपन, अगर ये क्लोज करना हो तो स्क्वायर रूट a प्लस स्क्वायर रूट b इसका ये फार्मूला है, और नीचे अगर क्लोज करना हो तो स्क्वायर रूट a माइनस स्क्वायर रूट b इसका ये फार्मूला इज इक्वल टू 3 के। यहां तक समझ लगी है जी। उसके बाद टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग, असल में हमने a और b फाइंड करने हैं, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो स्क्वायर रूट a प्लस स्क्वायर रूट b स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट a माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर रूट देना, इसका भी स्क्वायर रूट इसका भी स्क्वायर रूट, कुछ कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, स्क्वायर रूट a प्लस स्क्वायर रूट b स्क्वायर रूट a माइनस स्क्वायर रूट b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। यहां तक कोई मसला तो नहीं है जी। अब नेक्स्ट, अगेन यूजिंग थ्योरम ऑफ, अगेन बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिवाइडेंडो, कि एक दफा फिर वही थ्योरम यूज करेंगे। तो स्क्वायर रूट a प्लस स्क्वायर रूट b, इसको ब्रैकेट में लिख लें, प्लस का साइन आएगा नीचे वाली अमाउंट, स्क्वायर रूट a माइनस स्क्वायर रूट b डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट a प्लस स्क्वायर रूट b
माइनस का साइन आएगा स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। तो बिल्कुल उसी तरह ही ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर, ये ओपन करेंगे, स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी प्लस स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर, अच्छा इस साइड पे भी वो थ्योरम लगना था, +1 और नीचे स्क्वायर रूट 3 -1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी, माइनस के साइन की वजह से ये चेंज होगा, ये हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ए और ये क्या हो जाएगा प्लस स्क्वायर रूट बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 +1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 -1। उसके बाद जी नेक्स्ट ऊपर कुछ कैंसिल हो रहा है, ये इसके साथ कैंसिल, स्क्वायर रूट ए और स्क्वायर रूट ए 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ए डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ए, स्क्वायर रूट से ए से कैंसिल, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट बी स्क्वायर रूट 3 +1 ओवर स्क्वायर रूट 3, ये कैंसिल हो जाएगा, ये लिख लेंगे हम ए और बी दोनों कंप्लीट का स्क्वायर रूट 3 +1 ओवर स्क्वायर रूट 3। जी यहां तक समझ लगी है जी। अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो ए ओवर बी स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट 3 +1 ओवर, दोनों का स्क्वायर है तो मैं यहां पे दोनों के लिख रहा हूं, एक स्टेप बच जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ए ओवर बी स्क्वायर ओपन करते हैं, ऊपर भी स्क्वायर ओपन होगा नीचे भी, तो जब ऊपर ओपन करेंगे तो स्क्वायर रूट 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, मतलब 2 इंटू स्क्वायर रूट 3, 1 साथ 1 नहीं हो जाएगा, नीचे स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, अब नीचे माइनस आएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 कैंसल, ए ओवर बी इज इक्वल टू 3 1 का स्क्वायर 1 ही प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 कैंसल डिवाइडेड बाय 3 + 1 -2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3, तो ए ओवर बी ऊपर 3 + 1 4 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 -2 इंटू स्क्वायर रूट 3। क्वेश्चन के बिल्कुल लास्ट पे आ चुके हैं, 2 स्टेप रह गए हैं, यहां पे मैं रेज करके यहां पे वो कर देता हूं जी। देखिए वो ए ओवर बी ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, अगर वहां पे देखें तो 2, तो इधर क्या रह जाएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, नीचे से क्या कॉमन आ रहा है 2, तो क्या रह जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, 2 2 से कैंसिल, इसको लिख लेंगे ए रेशो बी, क्योंकि डिवाइड को रेशो की फॉर्म में लिखा जाता है, तो 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 रेशो 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो लीजिए डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा क्लियर हुआ, इसका एक एक स्टेप बड़ी ही डिटेल में मैंने यहाँ पे किया है, ऐसे ही आपने करना है, इसको चेंज नहीं करना है, ये इजी मेथड है, थोड़ा सा लेंथ ही है लेकिन है इजी। आइए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्या लिखा हुआ है बुक पे देखिए जरा, इफ वन ज्योमेट्रिक मीन जी and two arithmetic means p and q are inserted between two positive number, show that g scale is equal to 2p minus q and ये चीज प्रूव करनी है 2q minus p। अब कहा क्या गया है, कहा यह गया है कि दो पॉजिटिव नंबर पहले लेट कर लें, वो पॉजिटिव नंबर कौन से हैं जी, लेट करते हैं, लेट A, B are two positive numbers, A और B कोई से दो पॉजिटिव नंबर्स हैं। कहा ये अच्छा पहले लेट एज G is geometric mean between A and B, तो A G अगर ये ज्योमेट्रिक मीन है तो ये किस में होगा, जीपी में, अगर ये जीपी में तो इसका मतलब है इस जी पे डिवाइड करें ए को या बी पे डिवाइड करें जी को, आंसर सेम आता है, जी इंटू जी, जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको 1 का नाम दे देंगे। उसके बाद वो क्या कह रहा है, पी एंड क्यू आर टू पॉजिटिव नंबर, टू अरिथमेटिक मीन, पी and Q are two arithmetic means between A and B,
तो ए पी क्यू बी। अगर पी और क्यू अरिथमेटिक मीन है तो इसका मतलब ये है कि ये ए पी में है। कैसे? अगर जी ज्योमेट्रिक मीन है तो इसका मतलब है ये जीपी में है। अगर पी और क्यू अरिथमेटिक मीन है इसका मतलब ये ए पी में है। अगर ये ए पी में है तो इस पी में से ए को माइनस करें, पी माइनस ए इज इक्वल टू क्यू माइनस पी, इज इक्वल टू क्यू माइनस पी। आंसर सेम आता है। या पेज के दरमियान में लाइन लगा रहा हूं, या क्यू माइनस पी में क्यू माइनस पी या बी माइनस क्यू करें फिर भी आंसर सेम आता है, क्योंकि हमने ए और बी निकालना है। ए और बी को हमने इस तरह इक्वल रख के कर लिया। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपने ऐसे नहीं करना तो ऐसे कर लें, वो फिर जाके बात वही बननी है कि पी माइनस ए क्यू माइनस पी इज इक्वल टू बी माइनस क्यू, इज इक्वल टू बी माइनस क्यू। अब ये जो पी माइनस ए है ये इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू माइनस पी के दरमियान में लाइन लगाए क्यू माइनस पी जो है। तो आपने कहना सर ये क्या करी जा रहे हैं, फिर वही बना दिया। तो यही बनना था, ए का आंसर निकालना है। ये दोनों इधर आ जाएंगे, पी इधर आकर माइनस क्यू और ये इधर आकर प्लस पी इज इक्वल टू ए। तरतीब से लिख लें, ए इज इक्वल टू पी प्लस पी, 2p माइनस क्यू। ये सर्कल, ये एरो नहीं लगाना जी, मैंने समझाने के लिए लगाया है। आज की ही बात है, बल्कि ये 2-3 दिन हो गए। एक बच्चा मेरे पास फॉर्म लेके आया और फॉर्म लेके आके कहता है कि वो फॉर्म हमारे पास ऑफिस में बैठो लेके आया, ला के कहता है सर यहाँ पे क्या लिखना है। अच्छा वो ना एक ऐसा बॉक्स था, वहां पे ना कुछ नहीं लिखना था, वो उसको वैसे छोड़ना था। तो हमने कहा बेटा यहाँ पे कुछ नहीं लिखना, तो वो वहां पे लिख के ले आया कि यहाँ पे कुछ नहीं लिखना। तो ये एरो नहीं लगाना, सही है। इधर से बी निकालते हैं, तो बी कैसे निकलेगा, ये क्यू इधर आ जाएगा, क्यू माइनस पी, ये क्यू इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस क्यू इज इक्वल टू बी। तो ये क्यू प्लस 2q माइनस पी इज इक्वल टू, ये दो आंसर आ चुके हैं। इन दोनों आंसर पुट a इज इक्वल टू 2p माइनस क्यू एंड b इज इक्वल टू 2q माइनस p इन 1। इक्वेशन 1 में पुट करना है। 1 कौन सी है, ये है जी स्केयर इज इक्वल टू ए बी। आंसर लिखने लगा, जी स्केयर ए की जगह पे 2p माइनस क्यू और b की जगह पे 2q माइनस p रूट। तो लीजिए डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.6 भी हमारी कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 6.7 एक्सरसाइज करेंगे। तब तक मेरी रिक्वेस्ट ये है कि 6 चैप्टर के जितने भी लेक्चर्स हो चुके हैं, जितने भी लेक्चर्स, अगर तो आप उनको शुरू से सुन रहे हैं और नोट्स बना रहे हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा आपको याद होगा कि मैं हर नोट्स में बार बार कहता हूँ कि बेटा नोट्स बनाएं, नोट्स बनाएं, नोट्स बनाएं, क्योंकि आप जब खुद नोट्स बनाएंगे, खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। आपके कॉलेज में, एकेडमी में या कहीं पे भी कोई टेस्ट आएगा तो आप उन नोट्स को निकाल के क्वेश्चन वहां से प्रिपेयर करेंगे तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो इसीलिए नोट्स बनाया करें। तो 6.6 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज के लेक्चर में हमने 4 क्वेश्चन किए हैं। अगर इन लेक्चर्स के रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हो तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछना है। अगर आपको ये लेक्चर समझ आ गया है या अच्छे से समझ आ गया है तो चैनल को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि वो भी इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैनल मैथमेटिक्स विद फुरकान अली। अपने इंस्ट्रक्टर फुरकान अली को ढेर सारी दुआओं के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।